नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि एटा में कैसे हुई नौकरी के नाम पर 90 युवाओं से 2.7 करोड़ रुपए की ठगी। साथ ही चर्चा करेंगे मेरठ की खबर की, जहां के गांव पिपला में प्रेमी प्रेमिका की गोली लगने से हुई मौत। और देखेंगे आज शाहजहांपुर में बाबा विश्वनाथ यात्री निवास में धूमधाम से मनाया गया मातृशक्ति सम्मेलन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एटा जिले में नौकरी के नाम पर 90 युवाओं से 2 करोड़ 7 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। नौकरी ना लगने पर युवाओं ने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने पैसे वापस नहीं किए। भवन में एक महिला का नाम भी शामिल है। अलीगंज ब्लॉक में नौकरी के नाम पर 2 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी के सामने आने से सनसनी फैल गई है। एक दिन में 19 शिकायतें अलीगंज कोतवाली में ठगी करने वालों के विरुद्ध पहुंची है। थाना अलीगंज के गाँव नगला मधई निवासी नेपाल सिंह भी इसी का शिकार हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि गांव में जाकर युवाओं को नौकरी का झांसा दिया और लोकवाणी केंद्र लेकर आते थे। युवाओं ने डीएम कार्यालय और एसएसपी कार्यालय में शिकायत की है। इसके बाद अलीगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? नेपाल सिंह। अच्छा, आप जो आज थाने गए थे तहरीर लेके, जो एडीएम ने परमिशन दी थी एसएचओ को, लेकिन सुनाई आ रहा है आपको ही एसएचओ ने बैठा लिया था थाने में, आपको बंद कर लिया था। ऐसा क्या मैटर था? नहीं, हमको जानकारी के लिए उन्होंने बैठा लिया था। अच्छा। बच्चों से जो पैसे लिए हैं रूबी आजम ने, वो मेरे सामने लिए हैं, हमारी जनसेवा केंद्र पे लिए हैं। अच्छा, आपके जनसेवा केंद्र क्या नाम है? अर्षित पाल जनसेवा केंद्र। अच्छा, आपके सामने कितने बच्चों के पैसे लिए हैं? हमारे सामने लगभग 70 बच्चों के पैसे लिए हैं। अच्छा, किस किस ने लिए हैं? रूबी और आजम खान है। रूबी साक्य कहाँ की हैं? अघोनापुर की। अच्छा, आजम खान? आजम मोहल्ला काजी अलीगंज से हैं। अच्छा, कितने कितने पैसे दिए बच्चों के? बच्चों ने 30 हज़ार रुपये सुपरवाइजर जल निगम और महिला मित्र के लिए। अच्छा, और कितने? 70,000 रुपये लेटर में दिखाई दे रहे हैं। वो 70,000 रुपये सुपरवाइजर के लिए हैं। अच्छा, कितने लोगों सुपरवाइजर कितने लोगों को पैसे दिए आपने? 5 लोगों के। अच्छा, 5 लोगों के। आपकी जनसेवा केंद्र पर आजम और रूबी आते जाते थे। इनसे कैसे आप कैसे इनको जानते हैं? ये हमारी दुकान पे आते जाते थे। बराबर में बैटरी की दुकान है, वहाँ से बैटरी भी लेके गए हैं, उसके भी पैसे हैं, अभी उसको भी पैसे नहीं दिए। अच्छा अच्छा, बैटरी वाले के। ये क्या है नेपाल सिंह? ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे हैं। किसके ऊपर थाने में दर्ज कराने? आजम खान के ऊपर। क्यों, क्या हुआ? आजम खान कौन है? स्वास्थ्य सखी के चक्कर में लोगों से 50 हज़ार रुपये लिए थे। कितने बच्चे हैं? ये 70 बच्चे हैं। लेकिन ये भर्ती कभी आई तो है नहीं, कहाँ से भर्ती करवा रहे हैं? वो हमारी दुकान पे आता था। हाँ हाँ, थोड़ी जानकारी थी उससे पहले से। हाँ, बोला ऐसे हम भर्ती करते हैं और जल विभाग में नौकरी करते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, मेरी दुकान पे आते ऑनलाइन का काम कराने, तो उनसे बोल दिया, बच्चे आ गए। अच्छा, पैसे देने लगे। हाँ। एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ा, काफी लोग जुड़ गए। अच्छा, उनको पैसे दे दिए। अच्छा, कितने पैसे दिए? आपके इस लेटर में तो 22 लाख रुपए लिख रहे हैं। हाँ, ये सुपरवाइजर का लिया है। हाँ। 70,000 रुपये। हाँ। और SBI बैंक में लगवाने का 1 लाख रुपए। हाँ। और ये स्वास्थ्य सखी वालों का 50 हज़ार। अच्छा, आपने लिए हैं उसने लिए हैं? उसने लिए हमारी दुकान पे आके। अच्छा जी। हमने जितने पैसे लिए उन बच्चों के नाम भी नोट किए हैं। अच्छा, आजम रहने वाले कहाँ के हैं? अलीगंज के हैं, मनियार मोहल्ला। अच्छा, आजम खान नाम है जी। वो ब्लॉक में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, ब्लॉक में किस पद पर हैं वो? ये तो नहीं पता है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मेरठ के जानी थाना इलाके के गांव पेपला में एक बड़ी घटना हो गई। प्रेमिका के घर पर प्रेमिका और प्रेमी की गोली लगने से मौत हो गई। प्रेमिका के सीने में तो प्रेमी की कनपटी पर गोली लगी है। प्रेमी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो प्रेमिका की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से गांव में मातम पसर गया है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। पुलिस को घटनास्थल से एक तमंचा मिला है। युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक युवक का नाम शुभम है और लड़की का नाम 19 साल की साक्षी है। बताया गया है कि दोनों की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आईडी पकड़ क्या है पूरा मामला?
थाना जाने के अंतर्गत पेपला गांव पड़ता है। यहाँ पर एक युवती का जो घर है, इस घर के अंदर एक युवक का गोली लगा हुआ शव मिला था। युवती के जो परिजन है, जब उन्होंने के द्वारा कहा गया जब घर पे आए तो युवक का जो शव है वो वहाँ एक कमरे में पड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो युवती है उसकी भी सीने में गोली लगी हुई थी। युवती के जो परिजन है वो युवती उस वक्त तक उनके द्वारा कहा गया कि जिंदा थी, तो उसको लेकर सुभारती हॉस्पिटल गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से जो युवती के घर पे ये घटना घटित हुई है और इसमें अलग अलग तरह के तथ्य इसमें निकल के आ रहे हैं। इसमें पुलिस की हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच रही है और इसके आधार पे पता चल पाएगा कि ये घटना किस तरह से हुई है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसमें हैंड वॉश और GSR टेस्ट भी करने जा रहे हैं, जिससे कि पता चल पाएगी गोली किसके हाथ से चली है। साथ ही साथ इसमें जो युवती के जो पिता हैं उसको हमने पूछताछ के लिए उनको हिरासत में लिया है। साथ ही साथ जो युवती के जो छोटे भाई हैं उसको भी पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जो युवक है उसके घर वालों से भी बातचीत की जा रही है और अभी फॉरेंसिक टेस्ट हम जो करेंगे उसके आधार पर ही आगे को जो चीज़ें वो निकल के आएंगी, उसके आधार पर आपको चीज़ बता पाएंगे। सर, लड़की की गोली किस जगह लगी और लड़के की कौन से जो युवती है उसके सीने में गोली लगी है, जो युवक है उसकी कनपट्टी में गोली लगी है। तो इसमें फॉरेंसिक टेस्ट हम करने जा रहे हैं जिससे पता चल पाए गोली किस तरह से। पूरी आशंका है कि घर वालों ने ही ऑनर ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी हम फॉरेंसिक टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो युवक है उसकी कनपट्टी में गोली लगी है और युवती के सीने में गोली लगी है। और जो आसपास भीड़ थी उनके द्वारा बताया कि जो युवती के जो घर वाले हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे बाद में। तो सारी अभी हम परिस्थिति जो सर्कमस्टेंसेज हमको देख रहे हैं उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। उम्र क्या रही होगी लड़का? ये 19 साल के आसपास दोनों की उम्र। सर, दोनों एक ही समुदाय के हैं? दोनों एक ही जाति। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में आज बाबा विश्वनाथ यात्री निवास में मातृशक्ति सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका पर जोर दिया गया। इस दौरान नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्य अतिथि श्री वृंदावन धाम की साध्वी रति दासी ने अपने उद्बोधन से सबको प्रभावित किया। उनका कहना था कि नारी कल भी शक्ति स्वरूपा थी, आज भी है, बशर्ते वह अपने पतिव्रत शक्ति व सच को पहचाने। नारी के बगैर पुरुष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वात्सल्य ही है जिसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है। आत्मा भी स्त्रीलिंग है, यानी शरीर के मूल तत्व में भी नारी है। उन्होंने सती अनुसुईया बामन अवतार से जुड़े प्रसंग भी सुनाए। कहा, शक्ति को भक्ति से जोड़कर ही सतगति पाई जा सकती है। उन्होंने जब होली को आसन्न देख रसिया सुनाया तो मातृ शक्ति भक्तिवश नृत्य करने लगे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर की पत्नी देवी आनंद आदि काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। घटना कांड थाना क्षेत्र की है, जहां मीर वैश्यपुर गांव के रहने वाले नन्हे सिंह का 7 वर्षीय बेटा उत्तम सिंह कल सुबह करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। रविवार को परिजन ने उत्तम की तलाश शुरू की। दोपहर बाद उत्तम का शव गांव से कुछ दूर एक गेहूं के खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। शव को किसी धारदार हथियार से काटने के निशान मिले हैं। जानकारी पाकर परिवार के लोग भी रोते बिलखते खेत पर पहुंच गए। इस बीच ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मासूम की हत्या किसने और क्यों की, इसके कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा करने के लिए टीमें लगा दी हैं। जल्द खुलासे करने की बात कह रहे हैं। थाना कांट अंतर्गत ग्राम मीरवाइसपुर में एक 7 वर्ष का बालक जिसका नाम उत्तम सिंह है, पिता का नाम नन्हे सिंह, ये कल लगभग 10 बजे दिन से लापता था। परिवार के जन भी बाहर थे। ये शाम को जब आए तो बालक के न मिलने पर इनके द्वारा सुबह थाने पर सूचना दी गई, जिसके आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया 363 IPC के अंतर्गत। इसकी तलाश की जा रही थी। आज शाम को उनके परिजनों ने अवगत कराया कि उन्हीं के खेत में इस बालक का शव मिला है, जिसपे चोट के निशान हैं। तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे गए हैं और वहाँ पे उसके पंचायतनामा भर के और उसको पोस्टमार्टम में तो भेजा गया है। जो जिस तरह के चोट के निशान हैं उससे कुछ लीड्स मिली हैं, जिसके आधार पे कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को किसी पर कोई रंजिश या संदेह अभी तक व्यक्त नहीं किया गया है परिजनों द्वारा, लेकिन इस घटना का अनावरण शीघ्रता कर लिया जाएगा। इसमें कुछ लीड्स हैं जिन पे हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। SOG को इसमें डिप्लॉय किया गया है और साथ में थाना कांट
और सीओ सदर द्वारा भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां विकासखंड हसनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत हसेवा स्थित गोखले सिंह राम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में माधव सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्नाव सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी महाराज ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पूजन कर माधव सभागार का लोकार्पण किया और बालाजी धाम में दर्शन कर बालाजी महाराज से संपूर्ण लोक जन कल्याण की कामना की। वहीं कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में गोखले सिंह राम जानकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, प्रबंधक पूर्व राज्य मंत्री बाबू मस्तराम, दिलीप राजपूत आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।